नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है कि सच में क्या कलयुग खत्म हो गया, क्योंकि हमने ये बात खुद सुना है कि बहुत सारे साधु संत ये कह रहे हैं कि कलयुग का अभी पहला चरण चल रहा है। कलयुग को अभी 4,32,000 साल भोग होना है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि हमारे उड़ीसा के जो साधु संत हैं, उड़ीसा के जो पंचसखा है, उन्होंने कहा है कि कलयुग को जब 5,000 साल बीत जाएगा तभी कलयुग खत्म हो जाएगा और उसके बाद आद्य सत्ययुग अर्थात अनंत युग की प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ये बात को बहुत सारे साधु संत अभी भी नकार रहे हैं। कलयुग की खत्म होने की बात स्वयं भगवान व्यासदेव भी अपनी ग्रंथ में कहा है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। स्वयं व्यासदेव भी कहा है कि जब कलयुग को 5,000 साल भोग हो जाएगा तभी अनंत योग का प्रारंभ हो जाएगा। भगवान वेद व्यास, जिन्हें भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है और वो कभी गलत नहीं कह सकते, इसलिए हमें इन बातों से पता चल रहा है कि कलयुग का अभी समाप्त हो गया है। कलयुग के अंतिम चरण में दिखने वाले लक्षण और विलक्षण के बारे में हम अभी बात करते हैं, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट है, जो शंका है, वो आज इसी वीडियो में खत्म हो जाए। इसके बारे में पंचसखा और महापुरुष श्री अच्युतानंद जी क्या कहा है उसके बारे में आपको समझने की प्रयत्न करते हैं। स्थान छाड़ी जीवे देवता माने रहिबे नाही, थुईला स्थानरु पदार्थ मान नेबे चुराई, दिनो दिन महाप्रबल घोर कली होइब, दिवसे अंधार कुहुड़ी बढ़ी माड़ी आसीब। इस पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा तभी मंदिर में देवी देवता निवास नहीं करेंगे, अर्थात देवी देवता मंदिर से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कली का घोर प्रचंड प्रभाव चल रहा होगा। इसलिए देवी देवता इसमें बहुत ज़्यादा असंतोष होंगे। और क्या कहा है कि चोर लोगों का संख्या दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दिन में अंधकार छा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को अभी दिख रहा होगा कि समर सीजन में भी कभी कभी सुबह सुबह आपको फॉग या मिस्ट दिखने को मिल रहा होगा। सत्य न भाषिबे प्राणी हो, असत्ୟରେ चलिबे, पर धन पर बधु को कुतर करे हरिबे, कृषिकारी माने अन्याय कृषि करिवे रही, हुंका दंडा आउ पोखरी चाष करिवे नेई। इस पंक्ति में महापुरुष ये समझाने की प्रयत्न की है कि जब कलयुग की अंतिम चरण चल रहा होगा तभी लोग सत्यवादी नहीं बनेंगे, अर्थात लोग हमेशा मिथ्या बोलेंगे, मिथ्या व्यवहार करेंगे और लोगों का नज़रिया हमेशा दूसरों की स्त्री और दूसरों की धन के ऊपर रहेगी। गुरु गाई तृण न पाई बहु कष्ट पाइबे, धेनु माने कर्म आदिर क्षीर अल्प देवे, शस्य हानि हेब पृथ्वी रे, नीर सजे मेदिनी, इंद्र न वर्षिव बरसा, बेल काल न जानी। इस पंक्ति में महापुरुष कहते हैं गौ माता को सही मात्रा में खाना नहीं मिलेगी, जिसके फल स्वरूप दूध कम देगी और गौ माता अत्यंत दुख और कष्ट में दिन व्यतीत करेगी। और आने वाले समय में इंद्रदेव कोप करेंगे और बारिश नहीं करवाएंगे, जिसके फल स्वरूप पृथ्वी में सस्य हानि होगी। दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहा है अथर्व वेद हेब सार, कागज नोट कारोबार, प्राणी होइबे हणाहणी, भाई भगारी मित्र पुणी। इसका मतलब यहाँ महापुरुष कह रहे हैं जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा तभी लोग कागज नोट अर्थात पेपर नोट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और वहाँ अथर्व वेद, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा यहाँ 4 वेद है, ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद। लेकिन कलयुग के अंतिम समय में लोग वो 3 वेदों को भूल जाएंगे और अथर्व वेद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। मनीष मांस जे मनीष, खाइबा करिब अभ्यास, साधु होइब सावधान, बेलहु भज नारायण। घोर कली के प्रभाव से इंसान अपनी अंदर जो इंसानियत है उसे भूल जाएगी और एक इंसान दूसरे इंसान को मार कर खा जाएगा। मतलब यहाँ महापुरुष कितनी बड़ी बात कह दी, एक इंसान दूसरा इंसान को मार कर खाएगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। और इसे देखकर जो साधु संत लोग होंगे, जो सही में भक्त होंगे, वो सावधान हो जाएंगे। भक्त लोग इसी बात को सहन नहीं कर पाएंगे और हमेशा भगवान श्री नारायण के नाम को जपते रहेंगे। हुईब मेल छ संहार, प्राणी छाड़िबे हल्ला होल, शासन हब मिलिटारी,
शीर्षरे थिव दईतारी। इस पंक्ति में महापुरुष ने कहा है कि म्लेच्छ लोगों का इस दुनिया से संहार हो जाएगी और प्राणी अत्यंत कष्ट से अत्यंत व्याकुल होकर भगवान श्री नारायण को पुकारेंगे और भगवान श्री नारायण भक्त लोगों की रक्षा करेंगे। और एक चीज़ कहा गया है, शासन हवा मिलिटारी शीर्षरे थिव दईतारी, अर्थात एक ऐसा समय आ रहा है कि भारतवर्ष में मिलिट्री शासन होगा और शीर्ष में होंगे दईतारी, अर्थात शीर्ष में भगवान श्री नारायण होंगे। तो दोस्तों, ये रही कुछ लक्षण जिसे देखकर भक्त लोगों को ये पता चल जाएगा कि कलियुग अभी ज़्यादा देर बाकी नहीं। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।